के हो जाएंगे। भगवान का व्यक्ति तब तक नहीं होता जब तक वो शरणागति ना कर ले, शरण में ना चला जाए, जब तक वो ये ना कह दे कि नाथ मैं आपका हूँ। एक बार ये कह दिया जाए कि हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, हे राम मैं आपका हूँ, हे नारायण मैं आपका हूँ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, बस समर्पण हो भगवान के चरणों में। समर्पण कैसा? जैसे एक स्त्री का समर्पण है। शादी होती है कि लड़की की, शादी के पहले वो अपनी माँ के पास, पिता के पास, भाई और बहन के पास रहती है। उसका नाम कुछ और होता है, गोत्र कुछ और होता है, पर शादी हुई तो शादी होते ही उसका नाम बदल गया, गोत्र बदल गया, जात बदल गई। अब पति घास की कुटिया पे रखे तो वो हंसती हंसती कुटिया पे रह जाए, और पति सोने के घर में रखे, आलीशान बंगले में रखे तो वो महलों में रह जाए। पति बासी रोटी खिलाए तो वो बासी खाए, और पति हलवा पूरी खवाए तो पत्नी हलवा पूरी। जैसे पत्नी पति के अधीन होकर वो पति के सुख में अपना सुख मानती है, उसी प्रकार जब भक्त भगवान में समर्पण कर दे, प्रभु अब मैं पूर्ण रूप से आपका हूं, जहां आप रखोगे, जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूंगा, जो दोगे वो ग्रहण करूंगा, भूखा रखो सो भूखा रहूं, प्यासा रखो सो प्यासा रहूं, भरपेट खवाओ सो भरपेट खाऊं, मैं तो पूर्ण रूप से आपका हूं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, बस सीताराम सीताराम कहना चाहिए। यही है शरणागति, यही है भगवान के चरणों में समर्पण। पूर्ण रूप से भगवान का हो जाना ही समर्पण है। भगवान के हो जाओ। जब भगवान के हो जाओगे तो फिर किसी के होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति भगवान का नहीं हुआ वो व्यक्ति संसार का हो करके परेशान है। मैं सबका होकर देख लिया, एक रोना है तो भगवान के आगे रो, फिर देखो जो भगवान के आगे रोते हैं ना, उन्हें किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भगवान के हो जाते हैं फिर उन्हें किसी का होना जरूरी नहीं है। हाँ प्रिय भक्तों, भारत जी रघुगण को ज्ञान देते हैं, अज्ञान मिटा, और रघुगण ने शरणागति ग्रहण की, महाराज क्षमा हमसे अपराध हो गया। भरत जी ने दिव्य ज्ञान देकर 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन किया। जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। इसलिए प्राणी मात्र को पाप कर्मों से बचना चाहिए। हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे किसी का दिल ना दुखे, इन बातों का भी ख्याल हमें रखना चाहिए। कोई अपराध ना हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा रघुगण के ज्ञान से दोनों का कल्याण हुआ, राजा रघुगण का उद्धार, और भरत जी भी परम धाम को जाते हैं। श्री भरत जी के बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव बताइए क्या हम सभी को भी नरक में जाना पड़ेगा? क्या हमें भी नरक जाकर के अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा? बोले हाँ। यदि परीक्षित ने कहा गुरुदेव नरक से बचना हो तो क्या करें? तब उन्होंने सुखदेव भगवान ने कहा, राजन यदि नरक जाने से बचना हो तो केवल एक ही उपाय है। क्या? भगवान के नाम का सहारा। परीक्षित ने कहा भगवान के नाम का सहारा यदि कोई ले तो क्या वो नरक नहीं जाएगा? सुखदेव भगवान बोले कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो वो कभी नरक नहीं जाता। बोले कोई पापी ऐसा है? बोले हाँ, अजामिल नाम का एक पापी है, उसने जीवन भर पाप ही पाप किया है, कभी कथा नहीं सुनी, दान पुण्य नहीं किया, सत्संग नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, किसी रोते को हंसाया नहीं, केवल रुलाया, केवल कष्ट। जब अजामिल की मृत्यु आई, यमराज आए तो अजामिल के पुत्र था, सबसे छोटे बेटे का नाम संतों ने कहकर नारायण नाम रखवा दिया था। जब अजामिल मरने लगा तो अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया, दूर क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय, बेटा नारायण बचाओ। अजामिल ने जोर से कहा नारायण बचाओ। उसने बुलाया अपने पुत्र को, पर सुना कौन? बेटे ने नहीं, परम पिता परमात्मा ने। जब परमात्मा ने सुना तो भगवान ने पार्षदों से कहा जाओ, कोई मुझे मृत्यु लोक में पुकार रहा है, सम्मान के साथ लेकर आओ। पार्षद आए, यमदूतों से कहने लगे छोड़ दो इसे, कहां लेकर जा रहे हो? कहने लगे यमदूत इसने जीवन भर पाप किया है, इसे हम लेकर जा रहे हैं नरक को, बहुत सारा कष्ट से मिलेगा, पाप किया है। पार्षदों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है, परंतु इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया है, इसलिए इसका उद्धार हो गया, भगवान ने मुझे भेजा है इसे लेने के लिए। पार्षदों ने कहा छोड़ दो इसे। यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है और भगवान क्यों भेज रहे हैं? बोले इसने मरते समय नाम भगवान का लिया। यमदूतों ने हंसकर कहा महाराज इसने भगवान का कोई नाम नहीं लिया, फिर इसने तो बेटे का नाम लिया, इसके पुत्र का नाम नारायण है। अच्छा तो क्या पुत्र का नाम लेने से? हाँ, पार्षदों ने कहा इसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, हमारे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है। भले बुलाया इसने बेटे को है, पर सुना परमात्मा ने, सुना भगवान ने, और भगवान जब सुनते हैं तो कल्याण होता है। तुरंत विमान पर बिठाकर ले जाने लगे। वो अजामिल सुन रहा था कि मैंने यदि नाम ना लिया होता तो सोचो मेरी भी दुर्गति हो जाती, अभी नरक जाना पड़ता। अब अजामिल के कान खड़े हो गए, अब समझ गया कि भगवान का नाम कितना प्रभावशाली है। और अजामिल
पार्षदों ने कहा चलो हम तुम्हें कुछ वर्ष की आयु और देते हैं, रहो और अब पाप ना करना। भगवान का नाम अजामिल को फिर अवसर दिया गया और अजामिल बची हुई आयु से केवल भगवान का नाम जपने लगा। आप ये समझिए कि ये जो आयु है ये केवल आत्म कल्याण के लिए है। अभी आपको सब हरा हरा नजर आ रहा है, मौत के मुंह से जो निकल कर आता है उसे पता चलता है कि ये जीवन कितना अनमोल है और इसका उपयोग किस प्रकार करना है। ना तुम्हारा पैसा काम आएगा, ना तुम्हारी पहुंच काम आएगी, केवल तुम्हारा पुण्य काम आएगा। इसलिए जितना पुण्य कर सकते हो कर लो। शरीर तो नष्ट हो ही जाना, पर नष्ट ना होने वाला पुण्य इस नश्वर शरीर से करना चाहो कर सकते हो। प्रिय भक्तों, अजामिल जैसे पापी भी नाम के बल पर तर गए, इसलिए आप भी नाम ना छोड़िएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और बस सीताराम सीताराम गाए जा, गाए जा, गाए जा। राधे श्याम गाए जा, गाए जा, गाए जा। काम करते रहो और नाम निरंतर अहरनिश चलता रहे। इतना तो कर लो, ये कौन सा इसमें कोई पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है। काम करते न हो, झाड़ू पोंछा बर्तन सब करो, अपना काम गृहस्थी का बिजनेस व्यापार, पर हर समय केवल नाम नारायण श्रीमन नारायण। काम कर रहे हैं, नारायण नारायण भीतर से चल रहा है। फिर देखो जीवन में क्या बदलाव होता है। आपके जीवन के सारे दुख कष्ट नष्ट हो जाएंगे। मैं आपको लिखित में कहता हूं, यदि आप भगवान का नित्य स्मरण करने लग जाएं, हर श्वास में भगवान का चिंतन करते हुए आत्मसमर्पण कर दें, फिर देखें जीवन कैसा होता है। अजामिल जैसों का उद्धार हो गया नाम के बल पर। इंद्र ने गुरु जी का अपमान किया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप को गुरु बनाकर नारायण कवच की दीक्षा ली और यज्ञ कराया, तो यज्ञ में राक्षसों को आहुति देकर गुरु जी ने यज्ञ में राक्षसों को आहुति दी। विश्वरूप ने इंद्र ने हत्या कर दी, 4 लोगों में अपनी हत्या देकर इंद्र ने हत्या से पिंड छुड़ाया। वृत्तासुर को प्रकट किया त्वष्टा ऋषि ने, और वृत्तासुर इंद्र से युद्ध करता है। इंद्र उस युद्ध में वृत्तासुर से जब युद्ध हुआ, दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया गया। हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का भी दान किया। इसलिए दान किया कि यदि हमारे शरीर से, हमारे शरीर का दान करने से यदि समाज का कल्याण होता है तो हम अपना शरीर भी दान करने को तैयार है। हड्डियों का दान किया, दधीचि उनकी हड्डियों का वज्र बना और वृत्तासुर उस हड्डियों के वज्र से युद्ध में मारे गए। पर मरने के पहले वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तब पादई के मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गणित वा कर्म करो दुकाया। वृत्तासुर ने कहा, हे नाथ, मैं आपका स्मरण करता रहूं और निरंतर आपका चिंतन करता रहूं, आपका ना सही तो आपके भक्तों का चिंतन करूं, यही मुझे वरदान दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? बोले इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म तो भगवान का बड़ा भगत था, इसका नाम था चित्रकेतु। बहुत सारी पत्नियां थी पर बेटा हुआ नहीं। एक महात्मा से कहा बेटा चाहिए, संत ने फल दे दिया, बोले पत्नी को खिलाना। बड़ी पत्नी कृतद्युति फल खाकर गर्भवती हो गई। समय आया सो बच्चा हुआ। एक रानी को बच्चा हुआ, बाकी रानियों को बच्चा हुआ नहीं, तो उन रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर देकर के मार डाला। नन्हा सा बच्चा जहर खाकर सोया, सदा के लिए सो गया। राजा रानी रोए, मेरा बेटा मर गया, बच्चा चला गया, रोए रोए बहुत रोए। नारद जी समझा रहे हैं। नारद जी आगे, राजन क्यों रो रहे हो? अच्छा, आप लोग भी रोते हैं जब कोई किसी का बेटा चला जाए, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का पिता, किसी की माता, जब आपके संबंधों में कोई अपना आपको छोड़कर चला जाता, किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप बहुत रोते हैं। चित्रकेतु नाम के राजा था, उनके 5 साल का बेटा, छोटा सा बेटा चला गया। राजा रोने लगे। नारद जी आए, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मेरा बेटा मर गया, आप कृपा करो तो ये जीवित हो जाए। नारद जी ने कहा, मरा हुआ जिंदा नहीं होता। महाराज मैं कुछ नहीं जानता, आप संत हैं, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। नारद जी समझ गए कि ये मेरे से नहीं समझेगा। नारद जी ने कृपा की, संत हैं, मरा हुआ बालक खड़ा हो गया, उसकी आत्मा को बुलाकर फिर डाल दिया। नारद जी ने, वो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। पिताजी दौड़कर आए, बेटा आ तुझे गले से लगाकर ढेर सारा प्यार कर लूं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार, आप ये बताओ आप कौन है? पिता ने कहा, बेटा मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। बच्चे ने कहा, किस जन्म के पिता हो? कई बार मेरा, देखो अब बाप बेटे का संवाद चल रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक पिता कह रहा है तू मेरा बेटा है, और बेटा कह रहा है कि पिताजी आप किस जन्म का पुत्र मानते हैं मुझे? मेरा तो करोड़ों बार जन्म हो गया है, कितनी बार आप मेरे पुत्र बने, कितनी बार मैं आपका पुत्र बना, कितनी बार आप और मैं अलग अलग योनियों में गया, किस जन्म का हिसाब रखते हो? वो तो पिछले जन्म में मैंने थोड़ा सा आपसे कर्जा बाकी था, वो कर्जा चुकाने आया। क्या कर्जा बाकी था? बच्चे ने कहा, पिताजी मैंने पिछले जन्म में आपके घर भिक्षा मांगने आया। आप दोनों पति पत्नी थे गृहस्थ आश्रम में, मैंने भिक्षा मांगी तो आपने मुझे गेहूं का आटा और गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे मुझे आपने दे दिए।
मैंने उन कंडों में आग लगाई, रात्रि का समय था, बहुत सारी चींटियां उस कंडे में थी, जला दी, सारी चींटियां जल के राख हो गई। उसी आग से मैंने 5 रोटियां बनाकर खाई, भगवान को भोग लगाकर खाई। मैंने उन चींटियों को मारा जो कि कंडों से आपके यहां से प्राप्त हुई, वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई और मैंने उन्हें मारा आग में जलाकर। इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार डाला। 5 रोटियां आपकी खाई थी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाया पिताजी, तो सबका हिसाब एक जन्म में चुक गया, नहीं तो करोड़ों जन्म लेने पड़ जाते मुझे। इसलिए आप अभी सब कुछ भगवान को सौंप कर ग्रहण किया करो। मेरी माँ जो आपकी बेटी और आपका बेटा है ना, ये अपना पूरा पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब चुकाने आए हैं। चुक जाएगा सो वो चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। हम और आप अपना हिसाब किताब चुकाने ही संसार में आते हैं, पर हम लोग अपना मान लेते हैं ये बेटा मेरा है, वो बेटा मेरा नहीं है। मेरा हिसाब कोई किताब बाकी था, हिसाब किताब से इस जन्म में बेटा बन के आया है, पत्नी बनकर आई है, पति बनकर आया है। ये तो तुम्हारी पत्नी है, पति है, पुत्र है, ये सब किसी ना किसी जन्म का हिसाब किताब बाकी था, तो चुका रहे हैं। चुक जाएगा, छुट्टी, स्टेशन आया, उतरो, समय पूरा हुआ, चलो। कौन रहा है कि तुम रहोगे? इसलिए इस संसार में ना बेटा मेरा है ना बेटी मेरी है, फिर मेरा कौन? यदि मेरा कोई है तो बिना राम रघुनंदन मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं। भक्तों, इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति हुई। भगवान एक बार प्रहलाद जी पर कृपा करने खंबा चीर कर आए और नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ी और प्रहलाद जी पर कृपा की। एक बार भगवान गजेंद्र नाम के हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया। समुद्र मंथन के लिए भगवान ने हरि बनकर के, समुद्र मंथन में भगवान ने धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार धारण किए। राजा बलि के द्वार पर भगवान वामन बनकर पहुंचे और 3 पग भूमि का दान। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो अपने जीवन में भूमि का दान जरूर करना चाहिए। ज्यादा ना सही 1 गज, 2 गज ने 5 गज। जब भूमि दान किया तो भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया और आगे मनवंतर में स्वर्ग का राजा बनाएंगे। भगवान देने वाले को हमेशा ही देते हैं। आप जब देंगे दिल खोल कर तो भगवान भी आपको देंगे। इसलिए पुण्य करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री भगवान राजा बलि के यहां पहुंचे हैं, 3 पग भूमि का संकल्प लिया है। 2 पग में सब नापा, 3रा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा। राजा बलि से कहा, बेटा मैं तुझे छलने आया, तुमने तो मुझे ही छल लिया। क्या चाहिए? कुछ नहीं। पाताल का राजा बनाया, कहा द्वार पर आप खड़े हो जाओ प्रभु, मैं आते जाते दर्शन करूंगा। दान देने वाले के यहाँ भगवान द्वारपाल बनकर के खड़े हो गए। आते जाते राजा बलि भगवान का दर्शन करता। जब भगवान को लक्ष्मी जी लेने आई राजा बलि को राखी बांधकर, तब भगवान वहां से गए। मत्स्य अवतार धारण किया है हयग्रीव नाम के दैत्य को मारने के लिए। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के वंश में ही आगे चल करके राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती मही। एकादशी का व्रत करते हुए अम्बरीश भगवान को बड़ा प्रिय भक्त थे। भगवान के सब कुछ छोड़ कर केवल भगवान की भक्ति। अम्बरीश ऐसे थे, सब छोड़ सकते थे, भगवान को नहीं छोड़ सकते थे। इसके कारण भगवान ने उन्हें अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया। कहा तुम हमेशा मेरी सेवा करो। मेरा सुदर्शन, जो भगवान की शरण में होते हैं ना, उनकी रक्षा खुद भगवान करते हैं। और भगवान ने दुर्वासा जी के क्रोध से उनकी रक्षा की और अंत में दुर्वासा जी का अहंकार नष्ट हुआ। अम्बरीश से प्रार्थना की, उनके सुदर्शन से, भगवान के सुदर्शन से दुर्वासा जी की रक्षा हुई। एकादशी का व्रत बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं, मैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के अधीन हूं। जब अम्बरीश भगवान के लिए चक्की से गेहूं पीसते ना, उन्हें गर्मी लगती तो भगवान स्वयं बैठ करके और पंखा झलकाते थे अम्बरीश को। जो भक्त भगवान की सेवा में लग जाता है ना, भगवान उसकी सेवा में लग जाते हैं। एक पति और एक पत्नी थे। पति का नाम था रघु और पत्नी का नाम था प्रेमा। प्रेमा और रघु दोनों पति पत्नी भगवान से बहुत प्रेम करते थे। भूखा ना गया उनके, सिर्फ प्रेम, सदा सेवा करते थे, सदा प्रसन्न रखते थे सबको। ऐसे प्रेमा और रघु थे, दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक दिन घर में कुछ संत आ गए और अन्न का दाना नहीं था। तब प्रेमा अपने पति रघु से कहती है, सुनो जी, आज घर में कुछ नहीं है, बताइए संतों की सेवा कैसे करें। रघु ने विचार किया, क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाऊं। पर संत को भगवान मानते थे और सदा भोजन की सेवा करते थे रघु जी। तभी रघु की जो माँ थी ना, उनके पास बहुत पैसा था। तो प्रेमा अपनी सास के पास गई और सास के पास जाकर झूठ कह दिया, सासू माँ, आपके पास जो बड़ा हार है ना, वो हार मुझे दे दीजिए, मुझे अपनी बहन की शादी में जाना है। सास को लगा बहू है, दे दूं, सुनो 2 दिन में लौटा देना। माँ जी बिल्कुल मैं लौटा दूं। सासू माँ का वो बढ़िया रानी हार महंगा सा लाई, रघु को दिया, बोले जाओ इसे गिरवी रख दो और संतों को भोजन कराओ। गिरवी रखा, संतों को भोजन कराया, संत खाकर गए और यहाँ रघु और प्रेमा प्रेम से भगवान का कीर्तन करने लगी। नारायण श्रीमन नारायण, हे नारायण, आपके द्वारा
दिए हुए धन से जब हम किसी को भोजन कराते हैं, सचमुच हृदय में बहुत होने शांति गिरवी रखा। वो सोनार रघु की मां प्रेमा की सास को जानता था। सोनार ने प्रेमा की सास को कहा, क्यों, तुम्हारा हार तो हमारे पास गिरवी रखा है। अब सास को तो आग लग गई, दौड़ी दौड़ी बहू के पास गई, क्यों प्रेमा, तुमने हमारा हार गिरवी रखा है और कह के आई हो कि शादी में जा रहे हैं, झूठ बोलती हो। यदि कल मेरा हार नहीं लौटाया तो देख लेना। रघु मेरा हार ला, जब तक तू मेरा हार नहीं देगा तेरी पत्नी को मैं छोड़ूंगी नहीं। सास अपनी बहू को ले जाकर घर में खंबे से प्रेमा को बांध दिया। कहा, तूने मेरा हार गिरवी रख दिया, झूठ बोलती है। गाल में 4-6 थप्पड़ जमाए, लाठियों से मारा, खंबे पे बांध दिया। अब रघु करे तो क्या करे, इतना पैसा कहां से लाए कि वो हार वापस ले। पर देखो, जब भगवान में सच्चा विश्वास होता है और आप निस्वार्थ भाव से पुण्य करते हैं, दान करते हैं, किसी का पेट भरते हैं, तो विधाता आपके सहायक हो जाते हैं। रघु और प्रेमा ने दोनों भगवान से स्तुति की, हे प्रभु इस विपत्ति में हमें हमारी रक्षा करो। संतों की सेवा के लिए हमने झूठ बोला, क्या करते, सच बोलते तो मां हार ना देती, संत भूखे चले जाते। यदि झूठ बोलने से यदि संतों का पेट भर गया, मैंने अपराध किया झूठ बोलकर, सजा दीजिएगा। पर प्रभु मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। सोनार के ऐसे भगवान हार लाते हैं। अपनी मां के पास गए, मां को कहा, मां ये हार लो और पत्नी को छोड़ो। भगवान स्वयं आज रघु बन करके प्रेमा को छुड़ाने गए हैं। और रघु की मां ने कहा, सुनो, आज के बाद मेरे घर मत आना। जब देखो जब मुंह उठाए चले आते मांगने के लिए। दुत्कार दिया मां ने बेटे को। मां भूल गई कि उस बेटे के रूप में आज भगवान तेरे द्वार पर खड़े हैं। इसलिए कहता हूं, किसी का अपमान ना करना, दुश्मन का भी अपमान ना करना। हो सकता है दुश्मन का रूप धारण करके भगवान तुम्हारे द्वार पर आकर खड़े हो जाएं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। पत्नी को छुड़ाकर कहा, पत्नी से, सुनो, तुम गंगा नहाओ, हम आ रहे हैं। वो गंगा नहाने लगी और गंगा में बैठी, गंगा के किनारे रघु भगवान थे, चले गए। तब तक उसका सच्ची का पति रघु जी आए, स्नान करने का समय थे, गंगा जी रोज आते थे। तो पति ने रघु ने कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? अरे आप भूल गए, आप तो मां के पास से छुड़ा कर लाए। रघु बोला, मैं तो अभी सोकर आ रहा हूँ घर से। अब समझ गए दोनों की भगवान ही आए और हमें संकट से उबार कर चले गए। कहने का अर्थ यह है कि जब भगवान पर सच्चा विश्वास कोई कर ले तो भगवान ही किसी ना किसी रूप में आकर हम सबकी मदद करते हैं, हम सबके सारे काम करते हैं। हमें लगता है वो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा। आपका सारा काम भगवान कर रहे हैं। हम राम के भरोसे आराम कर रहे हैं। जो भगवान का लेगा, राम जपो आराम मिलेगा। जो राम नाम जपेंगे उन्हें आराम ही आराम है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अम्बरीश ने भगवान के लिए चक्की पीसी तो भगवान स्वयं हवा कर रहे हैं। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र विवध्वजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिय। भगवान इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा खटवांग हुए, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु। सगर हुए जिनके वंश में आगे भगीरथ जी हुए, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। फिर इन्हीं के वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, आज के पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं हुई। दशरथ जी गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने यज्ञ किया पुत्रेष्टि, जिससे तीनों रानियों ने खीर खाई। और समय चैत्र के महीने शुक्ल पक्ष की नवमी को 4 संतानें आई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम का जन्म हुआ, बड़े हुए। राम जी को विश्वामित्र जी लेकर गए और वहां ताड़का को मारकर यज्ञ गुरु जी का पूरा करके राम जी सीता स्वयंवर में गए। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाना चाहा पर धनुष तो किसी से हिलने को भी तैयार नहीं। तब राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और धनुष को भंग किया। सिया जी ने राम को माला पहनाया। राम जी का विवाह संपन्न हुआ। आज राम जी का विवाह सीता से, भरत जी का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति और लक्ष्मण जी का उर्मिला। ये चारों भाइयों का चारों बहनों से, ये सीता 4 बहन, चारों से विवाह हुआ। और चारों बेटियां जब जनक की विदा होने लगी, जनक जी रोने लगे। जब बेटी विदा होती है तो हर माँ बाप रोते हैं। विदाई कहते हैं, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं वो पीर बराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। ये बेटी की जो विदाई है वही जानता है जिसकी बेटियां हैं। इसलिए एक बेटी तो होनी ही चाहिए, कम से कम, अधिक तो जितना परमात्मा दे। बेटी सौभाग्य से मिलती है, इसलिए बेटी दोनों कुल को तारने वाली है, इसलिए बेटी होना चाहिए। प्रिय भक्तों, जनक जी विदा कर रहे हैं अपनी बेटी को, सिया को। और जब विदा कर रहे थे जनक जी रो रहे थे, दशरथ जी आज मैं अपना कलेजा आपको दे रहा हूं, हृदय का एक भाग आपको दे रहा हूं। जनक जी से दशरथ जी ने कहा, रोइए मत, हम आपके घर से बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। माता सीता को कभी बहू की तरह अयोध्या में नहीं रखा गया, सदा बेटी की तरह रखा गया। शास्त्रों में लिखा है कि कौशल्या जी ने कभी सीता से यह भी नहीं कहा कि दिया की बाती बढ़ा दो। दिया बुझने लगता है ना तो उसकी बाती ऊपर करते हैं, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इतना सा भी काम सिया से नहीं कहा और सिया ने बिना कहे सारा काम करती थी। इससे ये सामने निकल के आया निष्कर्ष कि बहू इतनी जिम्मेदार हो कि वो अपना सारा काम बड़ी ईमानदारी से करे, सबकी सेवा बड़ी श्रद्धा से करे, बिना कुछ कहे सब करे। और सास ससुर और पति और परिवार भी ये ध्यान रखे कि बहू है, नौकरानी नहीं। आजकल बहुओं से सारा काम करवाया जाता है। हम देखते हैं माँ
जब बहू आती है तो सास अपनी बहू से कपड़े भी, बर्तन भी, भोजन भी, पोंछा भी, झाड़ू भी सब बहू करे, और खुद की बेटी 18-19 साल की है, घर पर बैठी है, मेरी बेटी कुछ नहीं करेगी। आप अपनी बेटी से कुछ नहीं कराते, सारा काम बहू से कराते हैं। ननद बैठी झूला झूल रही है और बहुएं काम कर रही हैं। ऐसे नहीं चलते रिश्ते। एक आदमी के ऊपर सारा भार डाल दोगे, उसकी कमर टूट जाएगी, उसकी सहनशीलता जवाब दे देगी। बहू अभी शांत है, जवाब नहीं दे रही है, तो आप भार लादे जा रहे हैं, लादे जा रहे हैं। जब अति हो जाती है तब फिर बहू बोलना शुरू करती है। जानवर हैं हम क्या, सवेरे से लेकर शाम तक काम कराती हो, काम करते हैं और फिर भी ताने सुनने को मिलते हैं, तुम करती क्या हो। पति आए तो कहता है पत्नी से, तुम क्या करती हो, घर पे तो रहती हो। सास कहती है क्या करती है, दिन भर सोती रहती है। सब कुछ करने के बाद भी जब स्त्री को यह सुनने को मिलता है कि क्या करती हो, तब उसका कलेजा टुकड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाता। राम राम, इस परिवार के लिए मैंने सब कुछ किया और फिर भी ताने मिलते हैं, क्या करती हो। तो फिर वो सोचती है अब कुछ नहीं करना, जब सब कह ही रहे हैं क्या करती हो, कुछ मत करो। आप लोग कह कह के इंसान को ढीठ बना देते हैं। बहुओं का कर्तव्य है कि ईमानदारी से घर का सारा काम करें, और सास ननद परिवार का की जिम्मेदारी है कि सब मिल बांट के काम करो। एक काम उसने किया एक आप कर लो, एक उसने किया एक आप कर लो, मिलकर। जब हम बाल्टी उठाते हैं ना अपने हाथ से, तो बाल्टी उठाने में हमारी चारों उंगलियों की ताकत लगती है कि नहीं बराबर। जब हम मुट्ठी बांधते हैं तो सारी उंगलियां और अंगूठा सहित सबकी ताकत लगती है, तब तो पंच पड़ता है। ये सबकी ताकत जो है ना वो काम करती है। एक उंगली से हम कुछ करना चाहें कुछ नहीं कर सकते, दो उंगली से भी कुछ नहीं हो सकता, सारी उंगलियां सारा ये दमदार। ऐसे सब लोग मिलजुल के रहो, काम करो, किसी को किसी से शिकायत का मौका ना मिले। ऐसे ग्रंथों से हमें ये सबक सीख लेना चाहिए। श्री सीता मां बहुत प्रेम से रहने लगी। राम को राजा बनाने का संकेत दशरथ जी ने दिया, तब मंथरा ने कान भर दिए कह के, और राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ, इसलिए हुआ उस दिन से जिस दिन राम जी अयोध्या से गए, उस दिन राम जी की आयु और रावण की आयु 14 वर्ष ही बाकी थी, इसलिए 14 साल का वनवास राम जी को हुआ।